जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में वंदन कर आरंभ करते हैं। आज अपन राजा बलि इनकी कहानी सुनेंगे। राजा जो बलि हैं वो बड़े प्रतापी राजा हुए हैं। वो दैत्य राज, दैत्यों के राजा हैं, लेकिन बड़े प्रतापी हुए और उनके कारण भगवान विष्णु को अवतार लेना पड़ा, वामन अवतार। तो भक्त श्रेष्ठ जो प्रहलाद थे, जिनकी कहानी अपन देख चुके हैं, उनके पुत्र विरोचन, उनकी भी कहानी देखी। और विरोचन की पत्नी थी सुरोचना, और उनसे जो बलि हैं उनका जन्म हुआ। और विरोचन जब मर गए तो उसके बाद ये दैत्यों के राजा हुए, दैत्येश्वर, दैत्यों के ईश्वर हुए। कौन? राजा बलि। और उस समय क्या हुआ, राजा ये बन गए, कुछ साल हो गए तो जो दुर्वासा ऋषि थे उन्होंने किसी कारणवश इंद्र को श्राप दिया, तो इंद्र की जो श्री थी वो नष्ट हो गई। अब इधर इंद्र कमजोर हुआ, उधर दैत्यों ने, दानवों की जो सेना थी उसको साथ में लेके बलि ने देवताओं की जो राजधानी थी, स्वर्ग था, अमरावती राजधानी थी, तो स्वर्ग पर उन्होंने चढ़ाई कर दी और पूरा स्वर्ग पर उन्होंने अधिकार कर लिया। किसने? दैत्यों ने, राजा बलि ने। अब देवता पराजित हो गए, हार गए तो ब्रह्मा जी के पास गए। अब ब्रह्मा जी के पास गए तो अब ब्रह्मा जी का कार्य तो सृष्टि करना है, बाकी उनका ज़्यादा उधर वो नहीं रहता है। तो उन्होंने भगवान की स्तुति की। फिर प्रभु प्रकट हुए, भगवान प्रकट हुए। भगवान का मतलब भगवान विष्णु भी कह सकते हैं। तो जब भगवान प्रकट हुए तो उन्होंने कहा, देखो भाई क्या करो। तो उन्होंने कहा, ऐसा करो, तुम समुद्र मंथन करो। देवताओं को कहा कि तुम समुद्र मंथन करो, और समुद्र का मंथन करेगा तो उसमें से जो अमृत निकलेगा उसको तुम पी लेना, तो तुम अमर हो जाओगे। अब समुद्र मंथन बहुत बड़ा काम था। तो फिर इंद्र ने क्या करा, वो राजा बलि से संधि कर दी, मित्रता कर ली। और अमृत प्राप्ति के लिए देवताओं ने और दानवों ने, दैत्यों ने मिल के किया समुद्र मंथन। वो वासुकी जो सर्प है वो रस्सी बना, और वो पर्वत था, सुमेरु पर्वत। फिर वो कश्यप अवतार, या बोलो कश्यप के ऊपर उसको रखा पर्वत को, और वो वासुकी की रस्सी लपेटी और समुद्र का मंथन शुरू हुआ। तो उसमें से एक एक वस्तुएं, एक एक चीज़ें निकली समुद्र का जब मंथन हुआ। तो सबसे पहले तो वो निकला, विष निकला, हलाहल निकला। वो भगवान शिव ने उसको अपने कंठ में धारण किया और वो नीलकंठेश्वर कहलाए। वो कहानी अलग से देख लेंगे। फिर समुद्र मंथन में सबसे बाद में अमृत निकला। अब अमृत निकला, अब दैत्य तो देवताओं से भी मुक्त थे, तो उससे वंचित रह गए। वो भगवान ने वो मोहिनी रूप धारण किया, फिर अमृत कलश ले लिया, दैत्यों से देवताओं को पिला दिया। अब देवताओं को जब पिला दिया तो दैत्य बड़े क्रुद्ध हो गए। फिर युद्ध छिड़ गया। अब युद्ध छिड़ गया फिर दैत्य और दानव में। अब इस बार क्या था, इस बार भगवान की कृपा थी। भगवान की देवताओं के ऊपर कृपा थी, तो बहुत सारे जो दैत्य थे वो मारे गए, वो पराजित भी हो गए। राजा बलि भी, इंद्र ने वज्र से उनको मार दिया। फिर बचे हुए जो दैत्य थे और अपने उन्होंने सैनिकों को उठाया, राजा बलि को उठाया, और वो उधर लेके चले गए, अस्ताचल पर्वत पे ले गए। और ले गए तो वहाँ वो उनके जो गुरु थे, दैत्यों के जो गुरु थे शुक्राचार्य जी, उनको संजीवनी विद्या आती थी, वो मरे हुए को जिंदा कर देते थे। तो उन्होंने सबको जीवित कर दिया, बलि को भी जीवित कर दिया, और जितने दैत्य मरे थे वो सबको जीवित कर दिया। अब बलि जो थे वो तो ब्राह्मण भक्त तो थे ही पहले से, और शुक्राचार्य जी ने उनको जीवन भी दे दिया। तो अब उन्होंने अपना जीवन जो है वो
गुरु में, ब्राह्मणों की सेवा में, उसमें लगा दिया। अब उससे ये जो थे इनके आचार्य बड़े प्रसन्न हुए। फिर शुक्राचार्य जी ने अपने बलि से यज्ञ कराना प्रारंभ किया। तो उन्होंने विश्वजित यज्ञ कराया, और विश्वजित यज्ञ जब पूरा हुआ तो यज्ञ की जो अग्नि थी उसमें से एक घोड़ों से जुता हुआ रथ है, धनुष है, तीर वीर सब वो उसमें निकले। अग्नि ने उनको प्रकट होकर वो दे दिए, कवच भी दे दिए। अब क्या हुआ कि जैसे ही वो अपना ये विश्वजीत यज्ञ समाप्त हुआ, अब राजा बलि को तो पूरी एक तरह से ताकत शक्ति मिल गई। और विश्वजीत का तात्पर्य यही है कि विश्व को जीतने वाला। तो राजा बलि उस रथ पे बैठे, सवार हुए और उन्होंने स्वर्ग के ऊपर चढ़ाई कर दी। अब इस बार जो उनकी ताकत थी, तेज था, वो बहुत ही अधिक था, असह्य था, सहन नहीं हो सकता था। अब इधर देवताओं ने कहा भी क्या करें, तो वो अपने गुरु जी के पास गए, बृहस्पति जी के पास। अब बृहस्पति जी ने कहा देखो भाई, इस बार तो वो पूरी ताकत से आया है, अब तुम उसका वो जो सामना नहीं कर सकते। तो देवता जो थे वो बिना युद्ध किए स्वर्ग छोड़कर भाग गए। अब जब भाग गए तो बलि ने देवताओं की जो राजधानी थी अमरावती, उस पर कब्जा कर लिया। कब्जा कर लिया तो वो त्रिलोकाधिपति हो गए, तीनों लोक के स्वामी हो गए। अब इधर क्या सोचा उनके जो गुरु थे ना, शुक्राचार्य, देखो ऐसा है, कहानी सुन रहा है वो ठीक है, पर हमारे यहाँ एक परंपरा है हुंकारा देने की। तो हुंकारा आप देते रहोगे तो हम कहानी सुनाते रहेंगे क्या? हुंकारा कैसे देते हैं? हाँ भरते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि वो जो शुक्राचार्य जी जो थे, उन्होंने कहा देखो, यदि तुमको जैसे स्थाई यानी रेगुलर इंद्र बनना हो, क्योंकि वो इंद्र की जो पोस्ट कह लो, पद कह लो, उपाधि कह लो, वो कुछ समय के लिए मिलती है। अपने हिसाब से यहाँ से पृथ्वी से समझेंगे, देखेंगे तो वो तो बहुत अधिक वर्ष होती है। पर जो पुण्य कर्म व्यक्ति करता है और उसको इंद्र बना देते हैं तो वो एक निश्चित समय के लिए रहता है। अब ये राजा बलि ने जो अपना वो क्या कह लो, वो कब्जा कह लो, स्वर्ग कह लो, अमरावती कह लो, वो जीती, तो वो पदवी नहीं थी, वो तो उन्होंने ले लिया। तो उन्होंने कहा देखो, रेगुलर वाला इंद्र बनना हो तुमको तो 100 अश्वमेध यज्ञ करना होंगे। तो वो शुक्राचार्य जी ने उनसे जो अश्वमेध यज्ञ जो हैं वो कराना आरंभ किया। इधर जो देवता की माता थी अदिति, उनको बड़ा दुख हुआ कि ये जो मेरे पुत्र हैं स्वर्ग छोड़कर इधर उधर भटक रहे हैं, गुफाओं में छुप रहे हैं, दैत्यों से बचते हैं, तो उनको बड़ा कष्ट हुआ, दुख हुआ। तो क्या हुआ कि वो फिर अपने पति के पास गई। वो जो अदिति थी वो तो महासती थी, तो अपने पति जो हैं वो महर्षि कश्यप, उनकी शरण में गई। तो महर्षि कश्यप ने कहा देखो ऐसा तुम करो, भगवान की आराधना करो। तो उन्होंने भगवान की आराधना करी, तो भगवान ने उनको दर्शन दिए, देव माता अदिति को, और कहा देखो ऐसा है कि तुम्हारी बात तो ठीक है कि वो ये जो तुम्हारे पुत्र हैं देवता वो इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन बलि जो है वो उस पर देवता और ब्राह्मण सब प्रसन्न है और धर्म में वो स्थिर है, तो उसके ऊपर बल प्रयोग नहीं कर सकते। उसका विरोध करेंगे तो कष्ट ही मिलेगा। पर तुमने भी मेरी आराधना की है और आराधना व्यर्थ नहीं जाएगी, तो कुछ ना कुछ इसका रास्ता अपन निकालेंगे। ये भगवान ने उसको कहा, अदिति को, देव माता अदिति को कहा। फिर भगवान का जन्म हुआ। अदिति के घर में भगवान जो है वो पुत्र बन के प्रकट हुए। अभी तो अपन अपनी वाणी को इसमें विराम देंगे। इसका जो अगला भाग है उसमें अपन देखेंगे कि वो अदिति के यहाँ जो वामन रूप में भगवान प्रकट हुए, उन्होंने कैसे बलि को जीता, वामन अवतार जो उनका हो गया। फिर वो उसके यज्ञ बलि के पूरे हुए या नहीं हुए, 100 यज्ञ, उसको भी देखने का, समझने का प्रयास अपन आगामी उसमें करेंगे। अभी इतने ही कह के वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुदेव। ये जो आगामी है इसकी लिंक भी इसी में डाल देंगे, इसका जो डिस्क्रिप्शन होगा यूट्यूब पर
उसमें आगामी की लिंक भी डाल देंगे। जय गुरुदेव।